श्री राधे राधे। भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता भाव मंथन कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। कल आपने श्रवण किया था, पाठ भी किया था गीता जी के दूसरे अध्याय के 36वें श्लोक का। शब्दार्थ नहीं किया गया था, न भाव मंथन। तो एक बार श्लोक को पुनः स्मरण करते हुए आगे शब्दार्थ भावार्थ में चल रहा हूँ। श्लोक 36। अवाच्य वादांश बहून् वदिष्यन्ति तव हिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्। भगवान कह रहे हैं प्रैक्टिकल लाइफ की बात, आत्मा के ज्ञान की बात तो प्रभु ने पहले कर दिया। अब संसार में भी तो जीना है, इस बात को भी भगवान बता रहे हैं कि संसार में जीने के लिए किस प्रकार का जीवन होना चाहिए। जब तुम धर्म युद्ध से भागोगे और हिंसा होगा, अत्याचार होगा, अन्याय होगा, ऐसी बातें करके छोड़ दोगे युद्ध भूमि, जानते हो क्या होगा? अवाच्य वादांश बहून् वदिष्यन्ति तव हिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्। तेरे बैरी लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे बहुत से न कहने योग्य वचन भी कहेंगे। अवाच्य वादांश अर्थात न कहने योग्य वचन भी कहेंगे। जो कोई कहना नहीं चाहेगा एक सम्माननीय व्यक्ति को, वो तुम्हारे लिए बोला जाएगा। और ततो दुःखतरं नु किम्, फिर उससे अधिक दुख और क्या हो सकता है। अब भक्तों, ये 36वां श्लोक है और 34वें श्लोक में भगवान ने कहा था अकीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम, अर्थात विश्व के प्राणी सब तुम्हारी निंदा करेंगे, अपकीर्ति बताएंगे, बदनामी करेंगे। ये 34वें श्लोक में था। और 35वें श्लोक में भगवान ने कहा था महारथी लोग तुम्हें भय के कारण भागा हुआ कहेंगे, और तुम एक महारथी हो, और तुम्हारे ही मित्र लोग जो हैं महारथी, वो सब कहेंगे डरपोक है, भग गया। और अब 36वें श्लोक में कह रहे हैं तव अहिताः, अर्थात तुम्हारे शत्रु पक्ष के लोग, बहूनि अवाच्य वादान् च वदिष्यन्ति, अर्थात बहुत सी न कहने योग्य अर्थात झूठी बातें बढ़ा चढ़ा करके कहेंगे। तुम्हारी बदनामी करने के लिए, बुराई करने के लिए झूठ बातें बोलेंगे, बढ़ा चढ़ा के बोलेंगे, न कहने योग्य बातें बना बना के कहेंगे। जैसे पहले तो ये दुश्मन लोग हल्ला करेंगे कि कायर है, भाग गया अर्जुन। फिर जो लोग तुम्हें रास्ते में पहचान लेंगे वो कहेंगे अरे वही अर्जुन है जो उर्वशी के श्राप से हिजड़ा हो गया था। अरे वो कैसे युद्ध करेगा बेचारा, वो तो हिजड़ा हो गया है। पहले तो इसने भाइयों को विश्वास दिलाया कि मैं विजय दिलाऊंगा, और देखो अब भाग गया है तो मौके से डरपोक। ऐसे महाराज तुम्हारी बुराई करेंगे, भगवान ने कहा। और निंदन्तः तव सामर्थ्यम, और तुम्हारे सामर्थ्य की निंदा करेंगे, कहेंगे कि तुम्हारे अंदर अब ताकत नहीं है। जब से उर्वशी का श्राप लगा तुम हो गए कायर, अब तुम प्रसिद्ध हो, तुम्हारी ये निंदा हर जगह पहुंचेगी, जहां प्रसिद्धि पहुंची थी वहां निंदा पहुंचेगी। तो ततः दुःखतरं नु किम्, तो इससे बढ़कर क्या दुखतर होगा कि हर जगह तुम्हारी प्रशंसा कीर्ति छाई हुई थी, अब हर जगह तुम्हारी अपकीर्ति छा जाएगी। तुम्हारे सामर्थ्य की, तुम्हारे बलवत्ता की, चरित्र की, पुरुषार्थ की सर्वत्र निंदा की जाएगी। सन्यासी की तरह भिक्षा भी मांगने जाओगे, जैसा तुमने बोला था दूसरे अध्याय में है भक्त, मैं भिक्षा मांग लूँगा।
तो भगवान ने कहा तुम सन्यासी की तरह भिक्षा में मांगने जाओगे तो तुमको लोग पहचान लेंगे कि अरे ये सन्यासी नहीं है, ये तो अर्जुन है जो महाभारत का युद्ध छोड़ के भाग गया। तो तुमको बहुत खरी खोटी सुनाया जाएगा कि महान धर्मराज युधिष्ठिर का राज्य होने वाला था और तुमने उनको धोखा दे दिया, और तुम दुर्योधन जो अन्यायी है, अधर्मी, उससे मिल गए। ऐसी ऐसी झूठी बातें लोग शंका कर 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 बोलेंगे, बहुत खरी खोटी सुनाएंगे तुमको। भिक्षा तो देंगे नहीं, ऐसी उल्टी सीधी बातें बोलेंगे तुम भग जाओगे, भिक्षा ही नहीं ले पाओगे। और भक्तों, जब स्वयं भगवान ने अपने श्रीमुख से ये बातें बताई तब अर्जुन बहुत गंभीर हो गए और सोचने लगे कि मैं तो मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा फिर तो। तब भगवान ने कहा कि इन सब बातों पर विचार करो और जो करने योग्य हो उसको समझो। और फिर 37वां श्लोक प्रभु बोलते हैं, आइए हम पाठ करते हैं। ग्रंथ लीजिए हाथ में गीता जी का और बोलिए मेरे पीछे। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। अब भक्तों, शब्दार्थ पहले मैं आपको बता रहा हूँ। भगवान कह रहे हैं कि या तो युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त करेगा। भगवान ने जीतने की बात पहले नहीं की। भगवान ने कहा मान लो तू हार गया, मार दिया गया, तो तुझको धरती का ही राज्य नहीं स्वर्ग का राज्य मिलेगा। और इस संग्राम में जीत गया, जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, यदि मार दिया गया तो स्वर्ग का राज्य मिलेगा। धरती के राज्य को कौन का स्वर्ग का राज्य मिलेगा। और यदि जित्वा, जीत गया तो भोक्ष्यसे महीम्, अर्थात पृथ्वी का राज्य भोगेगा। तस्माद उत्तिष्ठ कौन्तेय, इस कारण हे अर्जुन उठो। युद्धाय कृत निश्चय, युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। ये शब्दार्थ है। भगवान आगे कहते हैं कि यदि तुम युद्ध करते हो तो दो ही तो परिणाम होंगे, या तो तुम मार दिए जाओगे, हार होगी तुम्हारी, मार दिए जाओगे, और वीर गति को प्राप्त होगे। युद्ध में कोई मारा जाता है तो वीर गति होती है। और जीत जाओगे क्योंकि तुम कायर तो हो नहीं, ये जीत जाओगे। भगवान को तो पता था कि अर्जुन की तो जीत होगी, भगवान तो सर्वज्ञ हैं। ये तो संजय को भी पता है कि अर्जुन जीतेंगे, क्योंकि गीता जी के अंत में स्वयं संजय ने अपनी ओर से बोला है, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। ये संजय ने कहा था कि जहाँ भगवान श्री कृष्ण और धनुर्धर अर्जुन, वहीं विजय, कीर्ति और सब कुछ है। जब संजय अनुमान से ये समझ सकते हैं कि जहाँ योगेश्वर भगवान कृष्ण हैं, जहाँ धनुर्धर पार्थ है, वहीं विजय, विभूति, नीति, सब कुछ निश्चित है, ये संजय समझ सकते हैं, तो भला भगवान क्यों नहीं। भगवान तो सर्वज्ञ हैं। संजय तो सर्वज्ञ नहीं, अनुमान से कहा था, लेकिन भगवान तो सर्वज्ञ हैं। भगवान पहले से नहीं कह रहे थे कि तुम जीत जाओगे, क्योंकि वह अर्जुन को एक सच्चा कर्मयोगी बनाना चाहते थे। इसलिए नहीं कह रहे हैं कि तुम जीत जाओगे। सच्चा कर्मयोगी इसलिए कह रहे हैं कि जिसके मन में केवल अपने कर्तव्य की दृढ़ता होती है, फल की बात भूल करके कर्तव्य पर दृढ़ रहता है। इसलिए ठाकुर जी कह रहे हैं कि युद्ध में तुम मारे भी जा सकते हो, क्योंकि युद्ध में योद्धा की मृत्यु भी हो जाती है कभी कभी,
ऐसा नहीं कि हर जगह जीतता ही है। तो युद्ध में मरने पर भी तुम्हारी कोई हानि नहीं होगी, क्योंकि कर्तव्य का पालन करते हुए मारे जाओगे तो तुम कर्तव्य से परांगमुख होकर नहीं मारे जाओगे। इस प्रकार धर्म युद्ध में मरना वीर गति कहा जाता है, और इसका परिणाम होगा हतो वा प्राप्त से स्वर्गम। अब स्वर्ग के विषय में पहले हम बता चुके हैं कि स्वर्ग के सुख के सम्मुख पृथ्वी के सुख बहुत छोटे होते हैं। पृथ्वी के सुख के लिए आदमी मरा जा रहा है कि हमें कोई पद मिल जाए, शासन मिल जाए, और स्वर्ग का सुख तो पृथ्वी से न जाने कितना ज़्यादा गुना ज़्यादा होता है, बड़ा होता है। तो भगवान ने जैसे यही बताया कि पृथ्वी के सुख के लिए लोग मर रहे हैं और तुम्हें तो स्वर्ग का सुख मिलेगा तुम मारे गए तो उसको जो प्राप्त कर लेता है उसके लिए सर्वोपर स्वर्ग ही होता है। वहीं की बात प्रभु कह रहे हैं, परम गति की बात भगवान नहीं कर रहे हैं कि तुम्हारी परम गति हो जाएगी, वैकुंठ मिल जाएगा, ये सब भगवान नहीं कर रहे हैं। सीधे ही बोल रहे हैं कि वीर गति तुम्हारी हुई तो स्वर्ग मिलेगा, और पृथ्वी वालों को स्वर्ग का सुख तो बहुत बड़ी चीज़ है। और दूसरी बात कहा कि यदि तुम जीत गए, जित्वा वा भोग से महीन, युद्ध में जीत गए तो धरती का राज्य भोगोगे, अर्थात पृथ्वी के सारे सुख वैभव तुम्हें मिलेंगे। इसलिए हे कुंती पुत्र अर्जुन उठो, तस्माद उत्तिष्ठ कौन्तेय। यहाँ अर्जुन को कुंती पुत्र कहने का उद्देश्य है कुंती माँ का संदेश याद दिलाना है। जो माता ने कहा था, भगवान ने कहा मुझे दूत बना करके संदेश कहा गया था कि अर्जुन तुम्हारी माँ ने संदेश भेजा था ना कि मुझ क्षत्राणी ने पुत्रों को इसलिए जन्म दिया है कि अपने अधिकार को प्राप्त करके अपने कर्तव्य पर आरूढ़ हों। तो जब तुम्हारी माता इतनी वीरवाणी बोलती है तो फिर तुम कायरता की बात कैसे कर सकते हो। माता ने कहा था कि मैंने क्षत्राणी होकर के पुत्रों को जन्म दिया है, इसलिए उस क्षत्रिय को अपने धर्म का पालन करना चाहिए। इतनी वीरता के साथ बोलती हो, तुम कायरता की बात करते हो। तुम्हें कायरता की बात शोभा नहीं देती अर्जुन। इसलिए कुंती पुत्र तुम सत्य समझो कि तुम्हें युद्ध ही करना है। उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः, इसलिए युद्ध का निश्चय करके खड़े हो जाओ। ये भगवान ने 37वें श्लोक में समझाया है, दूसरे अध्याय के 37वें श्लोक में। और अगला श्लोक जो 38वां है उसका पाठ, शब्दार्थ, भावार्थ सब हम कल करेंगे। आज अपने प्रभु परम कृपालु जगत गुरु भगवान श्याम सुंदर और उनके प्रिय शिष्य और भक्त अर्जुन को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे। वृंदावन विहारी लाल की जय, राधा रानी की जय।